साथ साथ में अब मीटिंग की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी सुमित, आप बोलते रहें। बिल्कुल मीटिंग की बिल्कुल श्वेता, तस्वीरें साथ में लगातार हम चल रही हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको वही कह रहा था कि देखिए भारत की एक बहुत फाइन लाइन डिप्लोमेटिक चैनल्स को डिप्लोमेटिक चीज में रही है, वो है मल्टी अलाइनमेंट। यानी हम कभी भी एक संगठन, किसी एक देश की तरफ हमारा रुझान कभी नहीं रहा है। हम लगातार अपनी अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपनी बातों को लेकर बहुत प्रमुखता से रहे। आपने आतंकवाद की बात की, क्योंकि आपने बहुत सही कहा कि हर बार ये बात होती है कि मेरा आतंकवाद, मेरे देश का आतंकवाद या तेरा आतंकवाद, लेकिन भारत ने हमेशा कहा कि आतंकवाद का चेहरा एक होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई भी एक जैसी, एक जगह, हर तरफ ऐसी ही होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी जो जापान से सीधा चीन आए हैं, जहां पर जापान की बात कर लीजिए क्वाड का सदस्य, वही चीन जो है वो एससीओ का संगठन, आप कह सकते हैं कि एक मेंबर है। तो निश्चित तौर पर भारत अपनी मौजूदगी, अपनी अपनी आप डिप्लोमेसी हर जगह बराबर रखना चाहता है, अपने हितों के लिए बराबर रखना चाहता है। और एक बात हमेशा डिफेंस में कहा जाती है, आप भी उस चीज को समझते हो कि अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ती है, आपको अपने मुद्दे खुद उठाने पड़ते हैं, आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और शायद भारत इन चीजों पर बहुत क्लियर है, बहुत लंबे दशकों तक ये क्लियर रहा है भारत कि हमें अपनी चीजों को प्रमुखता से रखना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि इस समय जब अमेरिका भारत को प्रेशर डाल रहा था कि देखिए आप उन बातों को कहिए, आप उन चीजों को करिए जो अमेरिका चाहता है, अमेरिका की हाँ में हाँ भरिए, शायद उस समय भी भारत ने अपने डिप्लोमेटिक, आप कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी को उस बहुत प्रमुखता से रखा कि हम उन बातों को रखेंगे जो हमारे देश के हितों में होगा। और देखिए श्वेता, एक बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात शुरू हो चुकी है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और 40 मिनट तक ये बैठक चलेगी। उसकी कुछ पहली तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इस बैठक की शुरुआत हो गई। आप देख सकते हैं उसकी ताजा तस्वीरें सामने आई है और जेंगवेन होटल से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। खुद वहां पर श्वेता सिंह हमारी सहयोगी वहां मौजूद हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि महामुलाकात या फिर महत्वपूर्ण बैठक इस समय हो रही है एससीओ की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये मुलाकात जारी है। 40 मिनट तक ये मुलाकात का समय तय किया गया है और उसकी कुछ ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें सीधा तियानजिन से आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात अब से कुछ देर पहले शुरुआत उसकी हो गई थी। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ देर और ये मुलाकात अभी आगे चलनी है, लेकिन इस बैठक के साथ ही उन तमाम उम्मीदों की बात शुरू हो जाती है जो भारत और चीन के रिश्तों के इतिहास का बखान कर जाती हैं। हमारे साथ जो तमाम खास एक्सपर्ट्स जुड़े हैं उसमें अब हमारे साथ ब्रह्मा चलानी जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, पूर्व एडवाइज़र भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रहे हैं। ब्रह्मा चलानी जी, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं आज की मुलाकात से? सबका अपना अपना आकलन है, कोई सकारात्मक होना चाहता है, कोई ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ है इस समय, लेकिन क्या ऑप्टिमिज्म विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा संदेह के साथ, या आपकी राय? ये मोदी का रीसेट 3.0 है। ये 3.0 रीसेट लास्ट अक्टूबर कजान में शुरू हुआ था। कजान में शी जिनपिंग और मोदी की मीटिंग हुई थी। ये फॉलोअप मीटिंग है उस प्रोसेस की। मगर जो पहला रीसेट मोदी का 2014 में हुआ जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले शी जिनपिंग को बुलाया, उनको होस्ट किया और उससे क्या हुआ कि कुछ समय तक ऐसा लगा कि ये रीसेट सक्सेस रहेगा। मगर क्या हुआ कि 2017 में डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ। उसके कुछ हफ्तों बाद चीन ने पूरा डोकलाम कैप्चर कर लिया। तो उसके बाद दोबारा रीसेट हुआ, रीसेट 2.0, जिसके बजाय वुहान का समिट हुआ और फिर महाबलीपुरम में समिट हुआ। मगर वो भी रीसेट फेल हुआ क्योंकि 2020 में लद्दाख में चीन ने घुस के भारत के जो की बॉर्डर लैंड्स हैं उन पर चीन ने इंक्रोच किया और उससे रिश्ते बहुत ही खराब हो गए। 5 साल तक एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ चला। वो स्टैंड ऑफ अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इस समय सिर्फ डिसएंगेजमेंट हुआ है जहां पर फ्लैश पॉइंट्स थे।
मगर डी एस्केलेशन नहीं हुआ है और डी इंडक्शन ऑफ फोर्सेस नहीं हुए हैं। तो इस समय जो सिचुएशन है, वो जो बॉर्डर क्राइसिस थी 2020 की, वो फुली रिजॉल्व नहीं हुई है। और भारत का उस समय डिमांड था कई सालों से, 2020 से लेके, कि स्टेटस को एंटे रिस्टोर होना चाहिए। जहां पर चीन ने इंक्रोच किया है वो उसको वहां से हटना चाहिए, तब जाके रिश्ते फुली नॉर्मलाइज हो जाएंगे। मगर अब क्या है कि इस समय भारत की तरफ से कोई नहीं कह रहा स्टेटस को एंटी एक प्री कंडीशन है या प्री रिक्विजिट है, बल्कि अब क्या है कि पूरा जो टॉक है भारत की तरफ से वो चेंज हो गया है। अब भारत कहता है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी सीमा पर बहुत ही जरूरी है। तो जो स्टेटस को एंटी का डिमांड था वो भारत ने ड्रॉप कर दिया है। अब भारत सिर्फ ये कह रहा है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए सीमा पर। तो इससे साबित होता है कि भारत की तरफ से कुछ हद तक क्लाइम डाउन हुआ है। और ये क्लाइम डाउन चीन के कंसिडरेशन से ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि चीन अड़ा हुआ था कि वो हटेगा नहीं, जहां से उसने इंक्रोच किया है वहां से हटेगा नहीं। तो क्या हुआ है कि इस प्रोसेस से जहां पर इंक्रोचमेंट्स हुए थे वहां पर बफर जोन्स बने हैं, मगर ये बफर जोन्स लार्जली भारत के धरती पर बने हैं। तो इससे जो भारत का जो मिलिट्री डिसएडवांटेज है वो एक तरफ से कब तक रहेगा, क्या ये टेम्पररी है, ये इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि इस समय हम सिर्फ जो होप के बेसिस पर हम ये सोच रहे हैं कि चीन और भारत के रिश्ते सुधर जाएंगे।